नमस्कार दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पढ़ेंगे। 1971 से पहले यानी बांग्लादेश के उदय से पहले बांग्लादेश जो आज है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश जो आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं वो पूर्वी पाकिस्तान से कैसे बांग्लादेश बन गया, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कल्चरल एफिनिटी पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते थे, उसी तरह का खान पान, बांग्ला मुस्लिम होते थे, बांग्ला लैंग्वेज बोलने वाले होते थे, इस तरह की व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट टेंडेंसी उनके अंदर जागृत हो जाती है। चूंकि पाकिस्तान की भाषा उर्दू और यही भाषा थोपी जाती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, और जिसकी भाषा बंगला हो उस पर उर्दू थोपना ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रूप से बड़ा संपन्न हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान जब एग्रीकल्चर रूप से बड़ा संपन्न होता था तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पाकिस्तान के रेवेन्यू में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा ज्यादा होता था। जूट का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान करता था और रेवेन्यू में, पाकिस्तान के रेवेन्यू में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा ज्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रेवेन्यू में, जीडीपी में पूर्वी पाकिस्तान का योगदान अधिक था, लेकिन जो डेवलपमेंट था वो पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहा था। केवल डेवलपमेंट ही नहीं, अगर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का अधिक था। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी पश्चिमी पाकिस्तान के बनते थे। तो ये इन सारी बातों ने कि भाई हम पूर्वी पाकिस्तान के लोग ये सोचते थे कि भाई हम अर्न करके दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है, उसमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जागृत हो जाती है। और जब 71 से पहले चुनाव होते हैं पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान की जो सरकार उस समय की रहती है, या ये कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान की जो पार्टी रहती है, जो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत व्यापक रूप से कार्य कर रही होती है, आवामी लीग को मेजोरिटी मिलती है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने, मुख्य रूप से जुल्फिकार अली भुट्टो और याह्या खान उस समय आर्मी चीफ हुआ करते हैं, वो मना कर देते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई लीडर पीएम या प्रेसिडेंट पद पर नहीं बन सकता। तो ये बात इर्क कर जाती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, और इसी बात को लेकर एक विरोध शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है पाकिस्तानी आर्मी को। ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से ऑपरेशन शुरू होता है, और पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को, आवामी लीग के समर्थक लोगों के घर में घुसकर उनके साथ रेपिंग और लूटिंग जैसी घटनाएं होती हैं। काफी स्थिति हृदय विदारक जैसी स्थिति बन जाती है। भारत इसमें इंटरवीन करता है, मुक्ति बाहिनी को कहीं ना कहीं आर्म सप्लाई और ट्रेनिंग भारत प्रोवाइड करता है, और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल देता है, और 1971 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लिबरेट कराती है, आजाद कराती है, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से लड़ाई जानी जाती है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आता है। वहीं से भारत और बांग्लादेश के संबंधों की हम लोग बात करेंगे। तो बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण शुरुआती जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते रहे बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के रूप से डिवाइडेड है रिश्ते। बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी मुख्य पार्टी है आवामी लीग। तो जब आवामी लीग कहीं ना कहीं शासन में होती है, जब आवामी लीग की सरकार होती है, तो चूंकि आवामी लीग प्रो इंडिया पार्टी है, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में होती है, बांग्लादेश की सरकार में होती है, बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बनती है, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान और चाइना से उस समय अच्छे हो जाते हैं। तो ये ऑल पार्टी कंसेंसस नहीं है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में, कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। तो अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखे जाएं तो आप देख सकते हैं कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अगर देखें तो लगभग 14 बिलियन यूएस डॉलर का भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड है। 14 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है। भारत और बांग्लादेश ज्वाइंट टेक्सटाइल फार्मा सप्लाई चेन में है। भारत और बांग्लादेश सेपा के नेगोशिएशन में है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नेगोशिएशन में है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि हाई स्पीड डीजल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में मैत्री पावर प्लांट, जो लगभग 1320 मेगावाट का है, वो डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच अखौरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। भारत और बांग्लादेश के बीच अगर कुछ रेलवेज की बात की जाए तो मैथिली, मैत्री और बंधन इत्यादि ट्रेनें चलती हैं। साथ ही साथ चिटगांव और मोंगला पोर्ट का एक्सेस भारत को मिला हुआ है। ज्वाइंट सर्विलांस करते हैं, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, और बॉर्डर पर भारत और बांग्लादेश मिलकर ज्वाइंट सर्विलांस करते हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच इन कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच एलडीसी स्कॉलरशिप, यानी बांग्लादेशी बच्चों को भारत में, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों को स्कॉलरशिप भारत देता है, उसमें बांग्लादेश के काफी बच्चे भारत में पढ़ रहे होते हैं। स्टार्टअप ब्रिज, यानी बांग्लादेश की कंपनीज को स्टार्टअप के लिए, बांग्लादेश के नए युवाओं को, बांग्लादेश के युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप, भारतीय सीईओ, भारतीय एमडी प्रेरित करते हैं, वो भारत में आकर ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है भारत और बांग्लादेश के बीच। वहीं कुछ चैलेंजेस भी है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसमें तीस्ता रिवर वाटर जो सिक्किम से निकलकर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। बांग्लादेश 50 और 50% का पानी चाहता है, लेकिन ये नहीं है। इस समय जो वाटर है वो लगभग 29% के आसपास का बांग्लादेश को दिया जाता है। इस समझौते को 2011 में परिवर्तित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वेस्ट बंगाल के ऑब्जेक्शन की वजह से ये समझौता फाइनल नहीं हो पाया, जिसमें 37.5% हिस्सा, पानी का हिस्सा बांग्लादेश को देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन फिर भी बांग्लादेश 50% हिस्सा चाहता है। ये एक मुख्य समस्या है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में। दूसरा समस्या ये है कि हमने आपको बताया कि ऑल पार्टी कंसेंसस नहीं है, कहीं ना कहीं चाइना की तरफ झुकाव हो रहा है। चाइना अपना OBOR प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश में मल्टीपल प्लेसेस पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहा है, मल्टीपल प्लेसेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत के लिए एक चिंतापूर्ण बात है, भारत के लिए कंसर्न है कॉज। और दूसरा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, वही ऑल पार्टी कंसेंसस ना होने की वजह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं। पिछले वर्ष जब भारत और जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन एंटी इंडिया और भारतीय हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं, वो माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं थ्रेट हो जाता है। ट्रेड बॉटलनेक्स जो है, बांग्लादेश भारत के ट्रेड पर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाता है, जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक चैलेंज है। तो भारत को एक पहले तो ऑल पार्टी कंसेंसस, पब्लिक सेंट्रिक डिप्लोमेसी पर जोर देना चाहिए। वाटर और क्लाइमेट को क्लाइमेट फर्स्ट वाटर ट्रीटी, यानी क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए, क्लाइमेट को पहली प्राथमिकता देते हुए, इकोलॉजी को पहली प्राथमिकता देते हुए हमको ये कोई एक ट्रीटी फाइनलाइज करनी चाहिए। क्योंकि भारत और बांग्लादेश बिम्स्टेक में भी है, भारत और बांग्लादेश सार्क में भी है, तो इन चैनल का यूज करना होगा भारत और बांग्लादेश को, इन प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा रिश्ते अच्छे करने के लिए। बॉर्डर इकोनॉमिक जोन डेवलप कर सकते हैं भारत और बांग्लादेश, उसी तरह बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक में भी है, तो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। क्यों बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर कंट्री है, बांग्लादेश और भारत का पोरस बॉर्डर है। अगर ज्वाइंट सर्विलांस करना होगा, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर होने की वजह से काउंटरफिएट करेंसी, टेरर एलिमेंट्स, इलीगल माइग्रेशन और वीपन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करती है। और अगर इन चीजों पर रोक लगाना है तो भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। वहीं चिकन नेक कॉरिडोर, जिसके बारे में हम लोगों ने इंडिया चाइना रिलेशनशिप में बात की थी, उस चिकन नेक कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी को भी कम करने के लिए भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। फिर किसी लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।